चलो हल्ला नहीं करो। तो हम लोग क्लास क्लास में किए थे टोटल ब्रेकवर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, बट टोटल नहीं लिखेंगे, ऑफ 200 mm वॉल। ठीक है, अब हम लोग 100 mm वाला वॉल पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग डिजाइन में चेक करेंगे कि हमारा वॉल जो है वो 100 mm वाला कहाँ कहाँ पे है। तो 100 mm वॉल पे अगर आप चेक करो तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आपको सबसे पहला वॉल जो हम लेंगे वो ये वाला ले लेते हैं, ये छोटा वाला। ठीक है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा और इसका लेंथ है 4 फीट 6 इंच। क्लियर, तो इसको नोट करते हैं। वॉल 8 में 1 यूनिट 4 फीट 6 इंच का, तो इक्वल टू 4.5 हो गया इंटू 0.304। देन इसका हाइट भी निकालना पड़ेगा, तो हाइट पे चेक करेंगे कि हाइट कितना, तो हमको सेक्शन डिटेल चाहिए और साथ ही साथ स्लैब बीम का लेआउट चाहिए। स्लैब बीम लेआउट, तो हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बीम है या नहीं। तो चेक करना, यहाँ पे बीम ही नहीं है। ठीक है, इस जगह पे, यहाँ पे इस लाइन पे बीम नहीं है। ठीक है, ये जगह खाली है। बीम है बट आगे पे है, कॉलम टू कॉलम बीम है, यहाँ पे बीम नहीं है। तो हम इसका फुल लेंथ हाइट लेंगे। डाउट, जो हम हाइट ले रहे थे यहाँ पे, तो हम इसको पूरा लेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ लाके इसको पेस्ट करते हैं। और हाइट हम लोग कितना एज्यूम लेके चल रहे थे, भूल गया सब। वैसे यहाँ पे लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना कि नीचे से लेके ग्राउंड से लेके मेरा रूफ का हाइट कितना, 11 फीट 11 इंच। ठीक है, इसमें से हम क्या घटा देंगे, तो हम यहाँ से घटाएंगे ये लिल्टन वाला हाइट, प्लस यहाँ पे लिल्टन का थिकनेस को भी घटाएंगे, ये वाला थिकनेस आएगा, इसको भी घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें 5 इंच और ऐड होता तो ये 8 11 हो जाता। तो बचा था मेरा यहाँ से यहाँ 3 फीट। याद आ रहा है, इस 3 फीट में हम क्या घटाते, बीम और स्लैब का थिकनेस। बट यहाँ पे तो बीम है ही नहीं, तो सिर्फ छत आएगा ना। छत आएगा ये वाला, और छत कितना है, सीलिंग से रूफ देखो तो 11 6 से 11 11, मतलब 5 इंची का छत है। तो सिर्फ छत का हम थिकनेस घटाएंगे। डाउट, तो यहाँ पे जो हम लिख रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ छत का थिकनेस को हम यहाँ पे माइनस करते हैं 3 फीट में से। तो छत का थिकनेस हो गया 5 इंची, तो 3 - 5/12, और इसको 0.304 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए। किसी को डाउट है तो बोलो। लास्ट क्लास वाला ही कॉन्सेप्ट है, किसी को नहीं है डाउट। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वॉल देखेंगे तो हो जाएगा हमारा वॉल 9, इसको ड्रैग कर लेते हैं, जो बचेगा डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिए 4 फीट 6 इंच वाला वॉल। ऐसा और भी कुछ है, चेक करेंगे। तो देखो 4 फीट 6 इंच वाला वॉल यहाँ पे भी है। ठीक है,
जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, इस पॉइंट तक होगा, क्योंकि ये वॉल अंदर से अंदर का बात कर रहा है ना। ये एक हो गया। और देखो यहाँ पे भी 4 फीट 6 इंच का वॉल है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो एक वॉल यहाँ, ये दूसरा, ये तीसरा, टोटल 3 है ना 4 फीट 6 इंच वाला। क्लियर। तो हम नंबर ऑफ आइटम को चेंज करके यहाँ पे 3 कर देते हैं। डन। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पेज को क्लीन करते हैं, सिंगल कट कर लेते हैं। डन। बोलिए। लेकिन ये लोग, ये दोनों स्लैब है ना, पूरा टाइप थोड़ी है। हाँ सही बात है, बीम चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों पे बीम है कि नहीं। बात तो सही बोला। देखते हैं। तो देखो स्लैब बीम वाला डिटेल में आएंगे, स्लैब बीम लेआउट, और यहाँ पे ये वाला मेरा वॉशरूम एरिया है, और यहाँ पे स्लैब बीम नहीं है, सॉरी स्लैब है बट स्लैब बीम नहीं है। ठीक है, तो ये तो कंसीडर होगा, बट यहाँ पे स्लैब बीम है, B2 मेंशन है। ठीक है, तो इसको हमको अलग से मेंशन करना पड़ेगा। इस जगह वाला और इस जगह वाला पे हमारा स्लैब बीम नहीं है, तो वो सेम हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में 3 नहीं होगा, ये एक्चुअल में 2 होगा। और एक आइटम अलग से बनाएंगे जिसका लेंथ तो सेम होगा, हाइट में चेंज होगा। तो हाइट को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे 5 इंच नहीं घटेगा, यहाँ पे कितना घटेगा, जो बीम का साइज होगा, तो B2 है, तो B2 का साइज कितना 12 इंच, तो हमको यहाँ पे 12 इंच घटाना पड़ेगा। 5 की जगह पे लिखेंगे 12। ठीक है, एंटर। गलत चेंज हुआ क्या? हाँ, थोड़ा सा नीचे हो गया। अच्छा, इसको बैक कर देते हैं, इस पे सिंगल क्लिक करते हैं और इसको खोल लेते हैं 12। ठीक है, डन। अब चलो, अब नेक्स्ट वॉल पे आते हैं। तो अगेन प्लान चेक करना पड़ेगा। ये वाला वॉल लेंगे, ये वॉल इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक, और ये कहता है 14 फीट 9 इंच। एक बार बीम टू बीम भी चेक कर लेते हैं, नीचे वाला ग्राउंड बीम पे। देखो ये है भी 14 फीट 9 इंच बीम, है ना, एंड टू एंड। सही है, ये भी सेम चला है, और यहाँ पे मेरा चला है B4। क्लियर। तो हम पहले लेंथ लेंगे 14 फीट 9 इंच। तो वॉल में हम फिलहाल एक यूनिट लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं इक्वल टू ब्रैकेट 14 फीट 9 इंच, 9/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। ठीक है, हाइट कितना, तो हाइट अगेन चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बीम को हमको चेक करना पड़ेगा कि बीम है कि नहीं, और यहाँ पे B4 है, तो B4 का साइज 18 इंची, तो यहाँ पे हमको 18 इंची माइनस करना पड़ेगा। 18 इंची कितना में, 3 फीट में ना, तो हम ब्रैकेट देते हैं 3 माइनस 18/12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.304। क्लियर। और अब और क्या चेक करेंगे कि 14 फीट 9 इंच में और भी वॉल है क्या। तो यहाँ वाला वॉल भी तो 14 फीट 9 इंची में है, यहाँ लिखा हुआ है ना, तो एक और एक 2 हो गया, तीसरा ये वाला वॉल भी तो है। डन। इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये गैलरी ओपन है, तो हम इसका वॉल को अलग से कंसिडर लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि इसके इस पोर्शन के ऊपर का हम यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, तो टोटल हो गया मेरा एक, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 14 फीट 9 इंच का। तो न अगेन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले हम बीम चेक करेंगे कि छत पे बीम कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे देखो B2 चल रहा है, यहाँ पे B4 चल रहा है, और हम साइज लिखे B4 के लिए, तो हम इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम जो है हमारा इसके लिए और इसके लिए होगा 2।
तो इसको हम करेंगे 2। नेक्स्ट वॉल पे आएंगे, यहाँ लिखेंगे 1, लेंथ सेम, हाइट चेंज, बट कितना चेंज तो वो हम एक बार चेक करके वापस से नोट करेंगे। तो इस वाले वॉल के लिए तो यहाँ पे मेरा स्लैब बीम का साइज कितना, B2, तो B2 का हमारा 12 इंच है, तो हम यहाँ पे 18 की जगह इसको करेंगे 12 इंच। ठीक है, डन। नेक्स्ट आते हैं, और कहीं 5 इंच है तो चेक करो। चलो आगे देखते हैं। तो और आगे बढ़ेंगे तो यही वाला वॉल है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये वॉल का लेंथ कितना, तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 फीट 10 इंच, और टोटल दिया हुआ है यहाँ से यहाँ 14 फीट 9 इंच। ये नहीं निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 14 फीट 9 इंच में 5 फीट 10 इंच को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। 6 फीट 3 इंच। कितना बोला, 6 फीट 3 इंची। 3 इंच। हाँ, तो सही जा रहा है इसका। और कोई, हाँ, तो सही जा रहा है। कोई नहीं बना रहा, सब मजे से सो रहा है। बताएगा तो आगे बढ़ेंगे। 9 इंची में 10 इंची घटाएगा तो कितना बचेगा, 9 के लिए इसको पहले कैरी लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 13 फीट 12 और 9 21 इंची होगा। अब यहाँ से 10 घटाओ, 21 में से 10 घटा, 11 इंची बचेगा। तुम्हारा 3 इंची कैसे आ गया निकेश, अब 13 में से 5 घटेगा तो 8 बचेगा, तो 8 फीट 11 इंची। हाँ, बोलो क्या। 6 3 कैसे ले आया था। नहीं बोला तो 6 फीट है। चलो ठीक है, तो इसको नोट करते हैं। इस वाले वॉल के लिए तो ये है 21, लेंथ है आपका 8 फीट +11 इंची, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 0.304। बचा हाइट कितना, तो हाइट के लिए अगेन हमको देखना पड़ेगा ब्रिक वर्क मेरा कहाँ तक होगा। तो ये जो होगा इसमें 3 फीट में से B2 को, B4 को, नीचे वाला है ना, ये वाला लाइन है, यहाँ पे मेरा B4 हम माइनस करेंगे, B4 मतलब 18 इंची। ठीक है, तो इसी को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे 12 की जगह 18 इंची। डन। नेक्स्ट वॉल पे आएंगे, नीचे आओ। तो एक वॉल यहाँ है, एक वॉल यहाँ, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना, तो 8 फीट 6 इंच। क्लियर, डाउट है किसी को, किसी को डाउट नहीं है। इस वॉल को चेक करो, ये वॉल पूरा लेंगे, यहाँ 8 फीट 6 इंच लिखा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक 8 फीट 6 इंच है, वॉल टू वॉल का डिस्टेंस है। किशोर, गायब है बाबू, ऐसे नहीं चलेगा। मनबाद, पंकज, प्रतीक, यस सर। यस सर नहीं है, आंसर बताओ।
देखो, यहाँ 8 फीट 6 इंच कहता है, लेकिन ये 8 फीट 6 इंच वॉल से लेके यहाँ तक है। बट यहाँ पे कंडीशन अलग है, यहाँ पे एक पिलर है। ठीक है। तो मानेंगे सर उसको। हमारा जो लेंथ होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रिक वर्क होगा। यहाँ तो पिलर ऑलरेडी है ना। और ये वाला जो पिलर है ये मेरा C1 है। C1 का मतलब 9 इंच बाय 9 इंच। तो ये वाला पूरा लेंथ 9 इंच। ठीक है। और ब्रिक वर्क खुद में 5 इंच। ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, ये चार तो इंच ही 4 बचा। इंच माइनस कर दूँ। हाँ, ये चार यस। इंच यहाँ पे माइनस होगा तो ये 8 फीट 1 इंच बचेगा। ये लेंथ मेरा 8 फीट 1 इंच होगा। समझ में आया। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आइटम में 1। लेंथ में लिखेंगे 8 फीट 1 इंच। हाँ, 4 इंच। वॉल हम 5 इंच कंसीडर किए ना। तो बचा मेरा 4। हाँ, 4 बचा। हाँ ठीक है। 8 6 में से 4 घटा, 8 फीट 2 इंच। ठीक है। इसको लिखते हैं 8 फीट प्लस 2 इंच के लिए 2/12, ये फीट में चेंज हो गया। और मीटर में चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.304 से। डन। बचा हाइट। हाइट चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेरा ब्रिक वर्क हो रहा है, यहाँ पे मेरा बीम है B1, मतलब 9 इंची डेप्थ। तो हम 9 इंची माइनस करेंगे। इसको कॉपी करके नीचे लाओ, 18 की जगह पे 9 इंच कर दो। डन। 9 इंची इंटू। चलो नेक्स्ट वॉल पे आएंगे। कोई कुछ बोल रहा हाँ है। तो सर, हाँ आकाश बोलिए। ये सर बोल रहे कि हम लोग प्लेन तीन टॉप से लिंटन के नीचे तक ले रहे हैं, तो हाइट हम लोग 3 फीट में से क्यों घटा रहे हैं? 7 फीट से 3 घटा। प्लिंथ बीम तक तो निकाल चुके थे ना। प्लेन तीन प्लिंथ टॉप से बीम लिंटन बीम टॉप। बॉटम से ले रहे हैं। हाँ, अच्छा ये वाला था। ठीक है। हम देखो अब एक्चुअली यहाँ तक निकाल चुके, तुम बात सही बोला। तो हम यहाँ पे प्लिंथ बीम टॉप से लिल्टन बीम बॉटम तक निकाल रहे थे। मेरा ध्यान में था कि हम लोग ये वाला कर रहे हैं, लिल्टन टॉप से स्लैब बीम बॉटम। बट कोई बात नहीं, हम इसको कर लेते हैं और इसको हम नीचे कर लेंगे, है ना। यस सर। इसको चेंज कर देते हैं फ्रॉम LINTEL, लिल्टन बीम टॉप टू स्लैब बीम बॉटम। ये मेरा ध्यान से हट गया था, सही टाइम पे बोला। टू सर और शायद स्लैब। 100 वॉल का सर नीचे से लिल्टन तक नहीं हुआ है। क्या क्या बोल दिया। सर हाँ बोलिए। 100 का जो वॉल है सर उसका प्लेन से लिल्टन तक नहीं हुआ है, मेजर नहीं किए। हाँ वही चीज तो अभी बोला ना, आकाश वही चीज बोला। तो इसको क्योंकि इतना तो कैलकुलेट कर लिया है ना, तो एक दो और बचा हुआ, तो इसको कर ही लेते हैं, फिर इसको नीचे कर देंगे। ठीक है। यस। हाँ, वही चीज अभी आकाश भी बोला। एक आइटम मेरा छूटा हुआ है नीचे वाला। इसको कर लेते हैं, फिर हम उस पे आ जाएंगे। तो यहाँ तक हो गया। और कौन सवाल बच रहा है। एक ये वाला बच रहा है, लेकिन कर ही लेते हैं इसको भी। तो ये मेरा अंदर से अंदर 10 फीट 3 इंची है ना। ठीक है। ये वाला लेंथ 10 फीट 3 इंच यहाँ से। क्लियर। इसको भी कर लेते हैं। ऊपर वाला मान के चल रहे 1 यूनिट इक्वल टू 10 फीट 3 इंच के लिए लिखेंगे 10 फीट प्लस 3 इंच के लिए 3/12 फीट में चेंज इंटू 0.304। तो इससे मीटर में चेंज। अब यहाँ पे बीम कैसा, तो इस लाइन पे हमको स्लैब बीम देखना पड़ेगा। और ये स्लैब बीम है B2। तो B2 का साइज 12 इंच है।
मेंशन है यहाँ पे, देखो B2 का साइज 12 इंच है। तो इक्वल टू भी क्या, इसी को कॉपी करते हैं, इस पे आते हैं, 9 की जगह पे 12 इंच माइनस कर देते हैं, खत्म। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वॉल। तो अगेन यहाँ पे चेक करेंगे, ये सारा तो हो गया, एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है, सही है। अब इसका लेंथ कितना है, तो हमको बगल वाले से मिल जाएगा, बीम वाला, प्लिंथ बीम लेआउट से। ये टोटल है मेरे पास 6 फीट 6 इंच, बट 6 फीट 6 इंच जो है, ये कहाँ से कहाँ, कॉलम से लेके कॉलम तक 6 फीट 6 इंच, ठीक है। बट यहाँ पे जो है, ये वाला वॉल कितना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 है। तो नंबर ऑफ आइटम हमारा कितना होगा, 2। और 6 फीट 6 इंच है, तो इक्वल टू 6.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 0.304। क्लियर। बचा हाइट का चेंजिंग करना, तो हाइट पे हम बीम को चेक कर लेते हैं। तो बीम कितना है यहाँ पे, तो स्लैब बीम वाले पे चेक करेंगे। स्लैब बीम में कहता है B3 और B3 हमारा है 15 इंची, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 15 इंची का माइनस करना पड़ेगा, जो हो जाएगा आपका 9 की जगह पे 15। क्लियर। खत्म हो गया, तो हम इसको हटा लेते हैं। इसको यहाँ से कट करते हैं और नीचे लाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम, जो छूट गया था हमारा, प्लेन बीम टॉप टू लिंटन बीम बॉटम, ठीक है। और इसको कलर कर लेते हैं, ये वाला। और वॉल तो मेरा सेम रहेगा, नंबर भी सेम रहेगा, और हाइट भी सेम, लेंथ भी सेम रहेगा, सॉरी। ये कॉपी करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। बचा हाइट। तो हाइट हमारा कितना था, 7 फीट 3 इंची था ना। एग्जैक्ट हाइट हमारा कितना था, ठीक है। लिंटन लेवल तक 8 6 यहाँ पे, जिसमें 1 3 माइनस किए थे, तो 7 फीट 3 इंच। क्लियर। तो वापस से आओ, और ये डाटा तो ऑलरेडी हमारा है यहाँ से, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। अब क्योंकि एरिया निकालना है, 100 mm वॉल का तो एरिया होता है, इसमें एक लाइन जो एक्स्ट्रा बचा है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। डन। जो एरिया बचा इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एरिया निकल गया। और ऐसा ऐसा 2 आइटम, तो इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। एक का निकल गया तो सबका निकाल लेंगे, यहाँ तक। ये वाले को हटा देंगे। यूनिट क्या होगा, एरिया निकाले तो स्क्वायर मीटर, SQM, ठीक है। ड्रैग करो, यहाँ तक खींच लो, इसको हटा दो। लास्ट में क्या करेंगे, टोटल, इसको मर्ज करेंगे, टोटल करेंगे। डिडक्शन करेंगे फिर इसमें भी दो ये सब का। हाँ, डिडक्शन होगा। इसको बैक करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डिडक्शन। डिडक्शन लिखे हैं, तो इसको रेड कर लेते हैं, तो इसे बॉक्स को रेड कर देते हैं। चेक करेंगे कि हमारा जो 5 इंची का वॉल है, यहाँ पे हर एक प्लान में कितना कितना वॉल्स पे हमारा डोर है या विंडो, विंडो तो नहीं होगा 5 इंची पे, डोर ही होगा। इसको क्लियर करते हैं पहले। अब देखो कहाँ कहाँ पे क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे एक आएगा सबसे पहले, तो D1। तो D1 मेरा एक यहाँ 2,
एक यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी D1 है, भले बना हुआ नहीं है लेकिन मेंशन है, तो मेंशन है मतलब यहाँ पे डोर लग रहा है, नहीं लगता तो यहाँ मेंशन नहीं होता। ठीक है, 1 2 3 और ये एक 4। ठीक है, तो पहला डिडक्शन जो होगा वो डोर 1 के लिए होगा, 4 नंबर ऑफ आइटम, पहले काउंट कर लेते हैं फिर इसका डाटा लिखेंगे। दूसरा डिडक्शन होगा D2 D3 कुछ है, अगेन ऊपर से चेक करेंगे, एक D3 यहाँ पे, दूसरा D3 यहाँ पे, यहाँ पे भी है लेकिन ये D4 है 5 इंची वाले में, तो 2 हो गया D3। क्लियर, यहाँ पे लिखते हैं डोर 3, 2 पीस और एक D4 है ना, डोर 4 1 पीस। ठीक है, कौन सा, ये वाला, बाकी सब तो 10 इंची पे, विंडो भी किसी पे है नहीं, तो बस इतना ही डिडक्शन होगा। ठीक है, तो अब आते हैं दोनों का साइज पे, तो साइज हमको कहाँ मिलेगा, साइज यहाँ पे तो है ही नहीं D1 का, तो हमको अपना प्लान पे चेक करना पड़ेगा। प्लान में D1 कहता है 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट। ठीक है, तो 2 6 का मतलब इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 फीट है, तो हम इसको 304 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में चेंज हो जाएगा। हाइट है 7, तो इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 0.304। अब तीनों डोर के लिए हाइट तो सेम ही रहेगा 7 फीट। D3 का साइज क्या, तो D3 है मेरा 3.5, तो 3.5 के लिए इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाय 0.304, डोर 4 कितना, 4 फीट, तो इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0.30, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.304। डन। अगेन क्योंकि डिडक्शन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं पहले। ठीक है, अब इसका हम टोटल कर लेते हैं, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, 3 चीज को कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। चलो आप टोटल कर सकते हैं, तो मर्ज लिखेंगे, टोटल ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर ऑफ, 200 की जगह पे हमको 100 कर देना है। डन, और इसका कलर को भी ब्लू कर देते हैं। बच्चा इसका टोटल करना, तो इक्वल टू लगाओ, सम लिखो, और जो टोटल होगा 100 mm वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से ड्रैग करेंगे, यहाँ तक ड्रॉप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, SQL। अब बताओ ये वाला में किसी को दिक्कत है तो बोलो। हाँ, पहले हमारा ये छूट गया था, क्लीन प्लेन से लिल्टन तक करना था, जिसको हम बाद में किए, बट करना तो सेम काम ही है सब में। लास्ट में टोटल कर लिए, इसको राउंड फिगर में तो सर करना उसका है। हाँ बोलिए। इसका हाइट तो 7 फीट लगेगा, प्लिंथ बीम से लिंटन तक। हाँ, तो आप इसमें हाइट मतलब चेंज नहीं किएगा? लिखे तो 7 फीट। ये वाला में किसमें बोल रहे हो, बोलो। ये वाला, यस सर। ये हाँ। ये एक्चुअल 7 फीट 3 इंच है ना, देखो, यस सर। लेकिन डोर 7 फीट का लगेगा।
3 इंची वाला गैप कहाँ से आ रहा है समझना। देखो, हाँ, यहाँ से चेक करना। जो हमारा डायग्राम यहाँ पे सेक्शन डिटेलिंग दिया हुआ है, ये लिंटन लेवल से ग्राउंड प्लिंथ लेवल तक का हमको डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्लिंथ के ऊपर ही हमारा ब्रिक वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे ब्रिक वर्क तो तुम्हारा यहाँ नीचे से स्टार्ट होगा ना, यहाँ तक, समझा। यस सर। लेकिन यस ये सर। 3 इंची आया है, ये सेक्शन में ये बीम बीम खुला नहीं ना रहता। अगर प्लिंथ बीम चला है तो उसके ऊपर हम लोग टाइल्स भी तो लगाते हैं या पक्का ही करते हैं। तो ये वो थिकनेस है। डोर का जो साइज आएगा, डोर तुम्हारा यहाँ लिंटन से लेकर फिनिश ही तक ना लगाएगा, फिनिश के नीचे थोड़ी लगाएगा, समझा। यस सर। इस यस वजह सर। से ये 3 इंच का अंतर आ रहा है। क्लियर। ओके सर। इसीलिए तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 2.2 है और यहाँ पे हम डोर को घटाए 2.12 है, ठीक है। यहाँ पे काम बहुत डिटेल यस में सर। होगा। चलो आगे बढ़े। यस सर। चलो, राजा का नींद तो खुला। नेक्स्ट आते हैं। अब बताओ क्या काम होगा। अगर हम एक बार बैक करें तो साइट क्लीनिंग कर ली, एक्सकेवेशन, सैंड फिलिंग, पीसीसी बेड, फुटिंग का शटरिंग कर लिए, फुटिंग में कंक्रीट किए, पेडेस्ट्रियल कॉलम किए, शटरिंग, कंक्रीटिंग, वन लाइन ब्रिक वर्क, फिर प्लिंथ बीम का शटरिंग किए, फिर उसमें कंक्रीट फिल किए, उसके बाद बैक फिलिंग किए, वापस मिट्टी भरे, फिर कॉलम का शटरिंग करके कॉलम कंक्रीट किए, फिर ब्रिक वर्क किए। इस ब्रिक वर्क तक में कुछ एक आइटम मिसिंग है, बताओ क्या। लिंटन। हाँ, तो यहाँ पे जो लिल्टन आएगा, क्योंकि हर 7 फीट पे हम लिल्टन को चलाएंगे ना, ठीक है, टू बी एग्जैक्ट 7 फीट 3 इंच पे चलाएंगे। तो अगर हम लिल्टन देते हैं तो क्या होगा कि लिल्टन का हमको सबसे पहले शटरिंग निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना पटरा दिए आप लिल्टन का कास्टिंग नहीं कर सकते हो। ध्यान देना, जो मेरा वॉल होता है, ठीक है, ये वाला वॉल है, इस वॉल पे ये वाला लेंथ हमको चाहिए, यहाँ से लेके ये पूरा लेंथ आएगा, ठीक है। तो एक पटरा इस साइड लगेगा और एक पटरा इस साइड भी तो लगेगा। डाउट। अगर हम इस वॉल की नो बात सर। करें, इस वॉल की बात करें तो एक पटरा आपका इस साइड लगेगा, एक पटरा आपका इस साइड लगेगा, ठीक है। बट ये पटरा ऐसे नहीं लगता, ये हर एक रूम टू रूम लगता है। जैसे इस रूम का यहाँ से यहाँ तक लगेगा, क्योंकि हर देखो यहाँ पे ना आपको कहीं पे कॉलम नहीं दिख रहा होगा, बट हमारे वाले में हर जगह पे कहीं ना कहीं बीच बीच में कॉलम आया है, और हर एक कॉलम का हम शटरिंग ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हमको कॉलम छोड़ के शटरिंग लगाना है। बात समझे। हमारा जो प्लान था, इस प्लान में देखो, चलेगा तो ऐसे ही ना। तो हर जगह पे हम यहाँ वाला कॉलम पे तो ले चुके थे, तो हमको सिर्फ जो शटरिंग लगेगा वो इस लेंथ पे लगेगा, कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, और दोनों साइड पटरा लगेगा। बात समझे। तो हर वॉल के ऊपर पटरा आएगा और दोनों साइड आएगा। ये समझ में आया। यस सर। एक एक करके करते हैं, लिखते हैं। देखो स्पेलिंग गलत होगा तो करेक्ट कर लेना। लिंटन शटरिंग, ठीक है।
तो लेटेंट शटरिंग में जो हमारा आएगा तो वो मेरा जितना बीम टू बीम में वही रहेगा ना। तो हम इसको पिक करेंगे 200 mm वॉल के लिए और 100 mm वॉल के लिए, ठीक है। तो लेटेंट शटरिंग लिखते हैं फॉर 200 mm वॉल। ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि जहां पे वॉल हमारा चौड़ा होगा यहाँ पे कंक्रीट का फिलिंग ज्यादा होगा, ठीक है। जहां पे ये 5 इंची होगा वहां पे कम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 5 इंची का ब्रिक वर्क है ना, जो तो अगर 5 इंची है तो इसका थिकनेस भी तो 5 इंची ही रहेगा। यहाँ 9 इंची वॉल था, इसका तो थिकनेस 9 इंची होगा, क्लियर। और हम लोग ऐसा इसलिए भी लिख रहे हैं क्योंकि हमको कैलकुलेट करने में इजी होगा, ठीक है। क्योंकि 200 mm वॉल पे हमको कैलकुलेशन में क्या ही करना, यहाँ से कॉपी करना। वॉल 1 से लेके 7 नंबर ऑफ आइटम दिया हुआ है, लेंथ अपने को मिला हुआ है, क्लियर। तो यहीं से कॉपी करेंगे। क्या दिक्कत है बताओ। लेकिन रिडक्शन के लिए डोर वगैरह के लिए नीचे से नहीं कटिएगा, आप इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये अभी सिर्फ साइड का निकाल रहे हैं, नीचे का नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लेके आए, ये नया आइटम है, इसको हम करते हैं एक कलर देते हैं, ठीक है। ये हम निकालेंगे सिर्फ साइड का, हमको लेंथ मिला हुआ है। आप लिल्टन का जो ये वाला पटरा है, इस पटरा का हाइट आप 4 इंच भी दे सकते हो, 5 इंच भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है ना। मेंशन रहता तो अलग बात था, बट किया नहीं। तो जनरली 4 से 5 इंच का ढलाई होता है ये वाला, तो हम 5 इंच लेके चलते हैं, ठीक है। तो 5 इंच के लिए क्या लिखेंगे, 5/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। और सबके लिए सेम, क्योंकि जो पटरा लगेगा उसका हाइट तो सबके लिए सेम होगा ना, ठीक है। तो हम क्या क्या लिए समझना, हम लिए ये वाला वॉल टू वॉल का, सॉरी कॉलम टू कॉलम का लेंथ और इसका डेप्थ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया मिल जाएगा। लेकिन ये एरिया सिर्फ इस रूम का अंदर का पटरा का मिलेगा, बाहर का नहीं। तो हमको बाहर के लिए फिर से हमको इसका भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम एक साइड का एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका शटरिंग में वापस आते हैं, देखो इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। तो एक का पटरा निकल गया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, तो ऐसा ऐसा 2 वॉल है और दोनों साइड लगेगा तो मल्टीप्लाई बाय 2। किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं है? सबके लिए सेम, सब वॉल पे तो दोनों साइड पटरा। अब देखना, अब यहाँ पे हमारा वॉल टू वॉल तो हम ले लिए 200 mm वॉल के लिए, चलो 100 के लिए भी बना देते हैं। यहाँ लिखते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको 100 mm वॉल के लिए भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 100 mm वॉल के लिए जो वॉल लेंगे वो ये वाला लेंगे, ठीक है। इसको करते हैं कॉपी, हटा देते हैं, पेस्ट। जो जो हमको नहीं चाहिए हम उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। नंबर मिल गया, ये मिल गया। हम यहाँ पे करेंगे इसका टोटल, यहाँ लिखेंगे पहले हाइट, फिर करेंगे टोटल। तो हाइट ये वाला होगा, कॉपी पेस्ट 5 इंच, ड्रैग एंड ड्रॉप, डन।
इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दोनों साइड पटरा लगेगा। तो सबके लिए फॉर्मूला सेम, यहाँ पे लिखेंगे SQM, ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब अगेन देखो, जो हम शटरिंग निकालें वो मेरा पूरा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जहां जहां पे मेरा विंडो या डोर आएगा वहां वहां पे ये ओपनिंग्स छूटेगा, और उसके नीचे में भी हमको पटरा देना पड़ेगा। साथ ही साथ हमको यहाँ पे अगर मेरा छज्जा आगे निकल रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ से समझना, जैसे यहाँ पे ये छज्जा अगर मेरा आगे निकल रहा है तो हमको इस फेस पे भी तो शटरिंग देना पड़ेगा, और यहाँ नीचे में भी तो शटरिंग लगाना पड़ेगा। साइड फेस पे भी फ्रेमवर्क होगा, यहाँ पे भी फॉर्म वर्क होगा, ठीक है। तो ये साइड, ये साइड, ये वाला साइड और नीचे वाला साइड, ये अभी मेरा बचा हुआ है। बट मेरा एक फेस कंसीडर हो चुका है, और वो कौन सा, तो यहाँ से चेक करना ड्राइंग से कि हम अगर जैसे यहाँ पे छज्जा है, ठीक है, ये छज्जा है, तो हम अभी जस्ट इसको यहाँ से लेके तो यहाँ तक हम सेटरिंग कर दिए ना, ये वाला लाइन हम ले लिए और इसका दोनों साइड लिए हैं, दोनों साइड पटरा लगाए हैं। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये इसमें से तो घट जाएगा, घटाना पड़ेगा। तो हम इस साइड को कंसीडर नहीं करेंगे। हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इसके नीचे का पटरा, जो एक आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि 5 इंची का वॉल है, और दूसरा आएगा एक स्क्वायर नीचे का इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, ठीक है। और फिर साइड का भी शटरिंग आएगा। तो हम पहले निकालेंगे ये नीचे वाला, ये पोर्शन, ठीक है। तो देखो अभी क्या क्या चीज ऐड होगा। तो कहाँ कहाँ पे ऐड होगा, जहां जहां पे मेरा डोर और विंडो है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डोर 1, डोर 2, डोर 3, डोर 4, 4 ही है ना, और विंडो कितना, 1 2 3। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। तो सारे डोर के लिए उसके नीचे में लगेगा और सारा विंडो के लिए लगेगा। बट अगेन आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो डोर विंडो है वो कहाँ का ओपनिंग में है, ये भी देखना पड़ेगा। जैसे D4 है तो यहाँ पे 5 इंची का ओपनिंग में था, तो हमको 5 इंची चौड़ाई यहाँ पे लगाना पड़ेगा ना शटरिंग, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे D3 है तो यहाँ पे तो हमको 9 इंची के लिए लगाना पड़ेगा, डाउट। तो ये भी हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ से हटाएंगे। बट आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आप 100 mm और 200 mm में क्या क्या डिडक्शन किए थे। 200 mm में जो जो डोर विंडो था वही होगा ना, तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं और 200 mm वाला वॉल पे यहाँ पे लाके इंसर्ट कॉपी से। इस डाटा का हमें कोई काम नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से काम नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है, बट हमको इसको पॉजिटिव करना होगा। डन। डोर का साइज भी हमको मिल गया यहाँ पे। डोर 2 था 3 फीट, 3.5, 4, फिर विंडो है 3 फीट, 4 फीट और 4.5 फीट। तो हमको लेंथ पता है, हमको विड्थ पता है, तो हमको एरिया नहीं मिल जाएगा। यहाँ पे हाइट था, बट यहाँ पे तो बेस है ना, नीचे का फ्रेम है, तो इक्वल टू
नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। नीचे क्या है, पटरा का एरिया निकल गया सबके लिए। अगेन SQM डन। इसी तरीके से 100 mm वाले वॉल पे भी आएगा। तो 100 mm वाला वॉल जो था उस पे हमारा डोर 1, डोर 3 और डोर 4 है। तो यहीं पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। हाइट का तो जरूरत नहीं है, हमको यहाँ पे विड्थ चाहिए। और विड्थ कितना, दीवार 100 mm का है तो ये भी 100 mm होगा। 100 mm मतलब 0.1, ठीक है। और यहाँ पे इसका दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एरिया निकल गया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। तो ये यहाँ तक, और इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। अभी हम क्या निकालें, अभी जो भी हम निकाले ये मेरा नीचे का पोर्शन था, जैसे कि यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक का पटरा, ठीक है, ये वाला निकला। यहाँ पे चेक करोगे तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का पटरा, ये सारा हम लोग निकाले अभी। अब हम निकालेंगे ये वाला लेंथ के लिए, ठीक है, कैंटिलीवर के लिए ये वाला एरिया निकालना होगा। और ऐसा ऐसा मेरे पास दो है, वहां पे है एक, यहाँ पे है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए निकालना पड़ेगा। तो अभी हम इसमें और भी ऐड करेंगे। लिल्टन शटरिंग हुआ, अब यहाँ पे लिखेंगे कैंटिलीवर। कैंटिलीवर 1। और भी चेक कर लेंगे और भी है कि नहीं। हमको लगता है कि टोटल 3 डोर है, तो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे 3 होना चाहिए। जैसे एक डोर यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पे, ठीक है। तीनों जगह पे चेक करो कि साइज क्या क्या है। तो इसको पहले हम बैक करते हैं। तो साइज क्या होता है बताओ, जो आपका लेंथ है, मतलब ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, वो है D4। D4 मतलब कितना, 4 फीट, ठीक है। उसमें हम एडिशनल ऐड करेंगे, इस साइड का 5 इंच, इस साइड का 5 इंच, ठीक है। क्योंकि हम थोड़ा सा एडिशनल प्रोवाइड करते हैं छज्जा। देखो कुछ इस टाइप से ऐसा छज्जा होता है, कभी वॉल टू वॉल नहीं होता, ठीक है। 5 से 6 इंच हम इधर एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो इस पे भी जो पटरा लगेगा वो एक्स्ट्रा लगेगा। तो डोर का साइज मेरा 4 फीट, 5 इंच इस साइड, 5 इंच इस साइड, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, 4 फीट 10 4 इंच। फीट 10 इंच। तो कैंटिलीवर 1 में हम आइटम लिखते हैं 1 और यहाँ पे लगाते हैं 4 फीट 10 इंच। तो 4 फीट प्लस 10 इंच, 10/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304, ठीक है। दूसरा आता है कि इसका विड्थ कितना। तो आप इसका विड्थ कितना लेंगे, 18 इंच होता है, ठीक है। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 फीट का हम लोग छज्जा देते हैं। 15 इंच का भी होता है, 18 इंच का भी होता है। आप जो मेंशन करोगे वो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम इसको 15 इंच के लिए कंसिडर करते हैं। 15 करें 18 करें, 18 करें, हाँ नॉर्मल 18 इंच का ही रहा। तो 18 इंच का मतलब क्या, 1.5 फीट मल्टीप्लाई बाय 0.304, ठीक है। तो हमारा जो 4 फीट 10 इंच का था, क्या वो एक ही पीस है या 2 पीस है। तो देखो D4 यहाँ पे भी है और D4 यहाँ पे भी है, तो ये साइज भी तो लेंथ में सेम होगा ना, ठीक है। 4 फीट 10 इंच, 4 फीट का 2 और 5-5 इंची दोनों साइड, तो 4 फीट 10 इंच। तो हम इसको नंबर ऑफ आइटम को 2 कर देंगे, ठीक है।
कैंटिलीवर 3 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ये कैंटिलीवर 2 एक पीस, और साइज क्या, तो अगेन देखो यहाँ पे D3 साइज है। D3 का मतलब 3.5 फीट, ठीक है, मेंशन है D3 3.5 फीट। तो 3.5 ये खुद में यहाँ से यहाँ, और 5 इंच, ये 5 इंच एक्स्ट्रा लेगा, तो कितना हो गया 3 फीट 6 इंच खुद में, 10 इंच इसमें ऐड कर दो, तो 10 और 6 16, 16 मतलब 4 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे और 12 इंच को इसमें चेंज कर देंगे, तो 1 फीट ऐड 4 हो फीट जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा लेंथ 4 फीट 4 इंच। बैक कर लेते हैं, देखो, इक्वल टू ब्रैकेट 4 फीट प्लस 4 इंच, 4/12 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 0.304, डन। और विड्थ तो सेम, ठीक है। तो ये निकलेगा इसका इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। अभी भी जो निकला ये सिर्फ नीचे का पटरा निकला है, साइड का पटरा नहीं निकला है, समझना। ये जो निकला ये निकला सिर्फ नीचे का, है ना। और ये वाले फेस जो है, ये सामने का फेस, ये वाला, इस फेस की बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी मेरा इसमें कंसीडर किया हुआ है, तो हमको सिर्फ इस साइड का लेना है और इस साइड का हमको शटरिंग देना है, तो ठीक है। तो हमको 2 पीस लगेगा इसमें। तो आप देखो इसके लिए लिखेंगे साइड शटरिंग, साइड शटरिंग ऑफ कैंटिलीवर 1, और अगेन साइड शटरिंग फॉर कैंटिलीवर 2 भी करेंगे, ठीक है। तो कैंटिलीवर 1 मेरा 2 पीस है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, कैंटिलीवर 2 मेरा 1 पीस है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, क्लियर। जो विड्थ होगा ये तो सेम होगा ना, विड्थ कहने का मतलब, यहाँ पे एक्चुअल में विड्थ कहने का मतलब ये लेंथ हो जाएगा। अगर नहीं समझे तो देखो, विड्थ कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, नीचे वाला साइड, ये वाला साइड यहाँ से यहाँ 18 इंची वाला, ठीक है, तो ये मेरा लेंथ हो जाएगा। और हाइट में हम लिखेंगे 5 इंच, क्लियर। तो 5 इंच ये वाला है, 2 को यहीं से कॉपी करके यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ये निकला एक साइड का पटरा, ठीक है, लेंथ इंटू हाइट एक साइड का निकला ना, और एक कैंटिलीवर में 2 साइड, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, और ऐसा ऐसा 2 कैंटिलीवर है, और इसको अगेन ड्रैग कर लो, आ गया। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लग गया, देखो ये वाला मल्टीप्लाई बाय ये वाला, D/F/2 × C196, ये वाला C196 ये वाला, ठीक है। और भी कुछ बच रहा है, तो बिल्कुल बचेगा। जो हमारा अभी तो हमारा क्या हुआ, सिर्फ डोर का काम हुआ ना, ठीक है। और जो विंडो में हम लिए, विंडो का सिर्फ नीचे का निकला, और वो भी कौन सा नीचे का, सिर्फ और सिर्फ इस एरिया का नीचे का। अगर हम इसको आउट करके शो करें, समझना, अभी जो हम निकाले वो सिर्फ इसका नीचे वाला फेस का निकाले ना, विंडो का ये वाला लेंथ निकाले अंदर वाला। इसके बाहर जो डिजाइन बनाए हैं, इस डिजाइन के लिए यहाँ पे भी तो पटरा लगेगा, इसका ये जो बाहर निकला यहाँ पे भी तो हमको ढलाई करना पड़ेगा ना, वरना ये टिकेगा कैसे।
ठीक है। सर ये भी कंक्रीट पे होता है, प्लास्टर से नहीं होता है? प्लास्टर से ऊपर वाला चीज को कैसे टिकाएगा? देखो, अब यहाँ पे भी और भी है, ये भी लेंथ आएगा, ऐसा नहीं है वहीं तक आएगा। इसको काटते हैं फिर बताता हूँ। ये चीज समझे? अगर आप इसको कास्ट कर रहे हो, ये ऊपर वाला ये अलग से कास्ट होगा, और ये जैसा हम छज्जा को कास्ट कर रहे थे ना कैंटिलीवर, वैसे ही ये कास्ट होगा। बाहर आते, ठीक है। जैसे ये वाला पोर्शन हुआ ना, तो ये सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन के लिए हमको नीचे से पटरा देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे समझना, यहाँ पे नीचे में भी हमको यहाँ पे शटरिंग करके हम यहाँ वॉल पे सरिया दे के यहाँ पे ये ढलाई करते नीचे वाला को, और ऊपर वाला भी ढलाई होगा। रहा बात बीच वाला, ये वाला पोर्शन हम लोग ब्रिक वर्क में निकाल लेते हैं, इस पे ढलाई नहीं करते हैं, क्योंकि नीचे बेस मिल गया तो आराम से ईटा रख के हम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, और जो ब्रिक वर्क हो रहा है मेरा उसी में ये ऐड ऑन जाएगा। समझे? तो बात यहाँ पे घूम फिर के ये आया कि हमको ये नीचे का बेस का पटरा लगाना पड़ेगा, ये साइड में पटरा लगाना पड़ेगा, ये वाला फेस, और ये वाला फेस तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जो हम क्योंकि हम पूरा में ही एक ही बार में शटरिंग कर लिए थे। ठीक है, तो बचा क्या? नीचे का पूरा लेंथ, ये साइड और ये साइड। डाउट? और ऐसा ऐसा जो शटरिंग लगेगा वो दो लगेगा, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। ठीक है, एक पटरा यहाँ भी लगेगा, और सिर्फ पटरा नहीं लगेगा, इसका साइड का भी लगेगा, इस साइड भी लगेगा, इस साइड भी लगेगा। बट आप तो ये वाला जो छोटा छोटा पोर्शन है ना, इसको छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 5 इंची बाय 5 इंची ये सब टुकड़ा टुकड़ा इतना हम लोग नहीं ऐड करते हैं। बट ये जो लंबा लेंथ है ये सारा एड ऑन होगा। ठीक है, इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी तक यहीं रखते हैं, डोर तक का शटरिंग। क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछो।